एक ये न्यू कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स में। कंसेप्ट का नाम है इंस्टेंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर, जिसको कि हम जनरल प्लेन मोशन ये भी कह सकते हैं, जीपीएम। इंस्टेंटेनियस सेंटर हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन शो कर रही है ये बॉडी। और कोई भी आप दो पॉइंट इसके ऊपर कंसिडर कर लो, जैसे ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। ठीक है, पॉइंट ए की जो वेलोसिटी है वो ये मान लेते हैं वी ए, थोड़ी ज़्यादा है। पॉइंट बी की वेलोसिटी थोड़ी कम है, वी बी। कोई भी दो पॉइंट आप ले सकते हो बॉडी के ऊपर कहीं भी, और जितनी उनकी वेलोसिटी है उतना लंबा एरो बनाओ आप। जैसे मैंने अभी ये केस लेकर चल रहा हूँ कि डिफरेंट पॉइंट्स आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी, तो मैं इसलिए यहाँ लिख देता हूँ केस 1। 2 पॉइंट्स या डिफरेंट पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं, 2 की जगह। डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द बॉडी आर हैविंग different velocity but in same direction. But in same direction. ठीक है, तो अब इस केस में वेलोसिटी अलग अलग है, वी ए ज़्यादा है, वी बी कम है, लेकिन डायरेक्शन सेम है। तो इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर करने के लिए सबसे पहले आप इनके एंड पॉइंट को ज्वाइन करो आपस में, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये ज्वाइन करो। फिर इसके जो एरो के कॉर्नर्स हैं उनको भी आपस में ज्वाइन कर दो और इसको आगे प्रोड्यूस करो। देखो ये दोनों डॉटेड लाइंस, यानी दोनों एंड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइंस, मतलब एक परपेंडिकुलर और दूसरा कॉर्नर वाली लाइन, ये कहाँ मीट करते हैं, जहाँ पर ये मीट करेंगे ये इस पूरी बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर यानी आई माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इंस्टेंटेनियस सेंटर हम निकाल लेते हैं तो इससे हम करेंगे क्या। इंस्टेंटेनियस सेंटर बहुत काम का पॉइंट होता है, इसके बेसिस पर हम पूरी बॉडी का मोशन को एज अ रोटेशनल मोशन मान के चल सकते हैं। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो पूरी बॉडी है इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो पॉइंट ए की वेलोसिटी वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई ए इंटू ओमेगा। जैसे आपने एक ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ ना, लीनियर वेलोसिटी होती है जी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ये वो वाला फार्मूला है, वी ए इज इक्वल टू आई ए ओमेगा। आई ए मतलब ये इंस्टेंटेनियस सेंटर से आई से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस है, आई ए इंटू ओमेगा कर दिया तो ये वी आ गया। इसी तरह से वी बी लिखूँ मैं तो वो आएगा आई बी इंटू ओमेगा। तो पॉइंट बी तक की, पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है वो आपकी होगी वी बी, दैट इज आई बी। केस 2, केस 2 हमारा है जिसमें कि हम जो भी बॉडी है उसके डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने एक ये केस लिया, डिफरेंट पॉइंट्स lying on the body moves with different velocity and direction as shown।
तो यहाँ पर मैंने ये मान लिया कि ये वी ए इस तरफ है, वी भी इस तरफ है। अब ये आप सोच रहे होगे ये कैसे हो सकता है। देखो रोटेशनल मोशन, मान लो ये बॉडी ले रही है, इस तरह से घूमते हुए जा रही है ऐसे, तो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम ये पॉइंट मुझे उधर जाता हुआ दिखेगा, पॉइंट ए, और पॉइंट बी मेरे को इधर जाता हुआ दिखेगा। तो अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो पॉइंट ए का और पॉइंट बी का भी, तो जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करेंगे वो हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा इस केस में, ये आई। ठीक है, फिर आगे की कंसेप्ट वही होती है कि हम पूरी बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको ओमेगा मान लेते हैं। लेट ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, देन मैं लिख सकता हूँ वी ए इज इक्वल टू आई ए इंटू ओमेगा, और ऐसे ही वी बी लिख सकता हूँ आई बी इंटू ओमेगा। तो एक बार इंस्टेंटेनियस सेंटर आपको पता चल जाता है तो उससे फिर आप ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो कि ओमेगा के साथ पॉइंट ए की जो वेलोसिटी की रिलेशन है, ओमेगा के साथ पॉइंट बी की वेलोसिटी की रिलेशन है, वो क्या है। तो वो तभी इस्टेब्लिश हो पाएगा जब आप ये आई लोकेट करोगे। एक और केस लेकर चलते हैं इसी में, केस 3, डिफरेंट पॉइंट्स मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। बॉडी के अंदर लाई करने वाले डिफरेंट पॉइंट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ, चलो ये एक बॉडी है, पॉइंट ए की वेलोसिटी इस तरफ है एंड एट द सेम टाइम पॉइंट बी की वेलोसिटी उतनी ही है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले इनका एक एंड पॉइंट यानी ये परपेंडिकुलर वाला ज्वाइन करो और दूसरा ये एंड पॉइंट आपस में कनेक्ट कर दो। तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर अब की बार ये बीच में आ गया। ठीक है।